दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से यूनुस बड़ा परेशान है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो वो इंडस वाटर ट्रीटी जो साइंड इन परपेचुइटी, यानी कि इसमें कोई एक्सपायरी क्लॉज ही नहीं था। इसमें कोई टर्म ही नहीं है जिसके द्वारा कोई भी पार्टी इससे निकल सकती है। भारत ने उस ट्रीटी को उठा के सस्पेंड कर दिया। यूनुस परेशान है। गंगा जी पे जो भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी है, वो तो बाई लॉ एक्सपायर करने वाली है अगले साल। तो क्या होगा यूनुस का यदि भारत ने बांग्लादेश के साथ वाटर शेयरिंग बंद कर दिया तो? दोस्तों यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पे सभी देशों को मैसेज दिया जा रहा है। इंडिया का जो फिस्ट है ये आयरन फिस्ट है, लोहे का फिस्ट है, बहुत मजबूत है। खाली इसके ऊपर हमने वेलवेट के ग्लव्स पहन रखे हैं। ये वेलवेट के ग्लव्स से जब आपको स्पर्श करते हैं, शायद आपको लगता है कि हम बड़े नर्म हैं, लेकिन अगर ये वेलवेट ग्लव्स हमने हटा दिए तो पाकिस्तान जैसे देश को भी घुटनों पे बैठाते हैं, और यूनुस जैसे देश तो उसी के भरोसे कूद रहे थे। अब उनको कौन बचाएगा? अब दोस्तों यहाँ पे इन सब के बीच में ना इंडस वाटर ट्रीटी को लेके भी बहुत सारी चीजें चल रही है। अरे क्या फायदा, पानी थोड़ी रुकने वाला है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा 2016 से हम इसकी तैयारी कर रहे थे। प्रॉपर बेसबॉल स्टाइल 3 स्ट्राइक दिया गया था पाकिस्तान को, स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, और जब स्ट्राइक 3 हुआ है तब जाके पानी बंद हुआ है। दोस्तों तैयारी पूरी है, डैम्स इन प्लेस है, पानी आप देखेंगे आने वाले कुछ हफ्तों से रुकेगा। क्या मैं कह रहा हूं आपको, मैं विद स्टैट्स विद फैक्ट्स इसको बैक करने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हाहाकार मच रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गया, पाकिस्तान के लिए क्या मायने हैं, और इसके साथ पाकिस्तान कह रहा है कवर्डली है, इमैच्योर है, इनअप्रोप्रिएट है। पाकिस्तान में दोस्तों बड़ी आवाज उठ रही है कि इसको लेकर हम इंटरनेशनल अग्रीमेंट, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, आईसीजे जाएंगे, तो उसमें क्या रूल्स हैं, वियना कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स क्या है वो भी बताएंगे। साथ ही साथ क्या आईसीजे की इसके ऊपर कहीं से भी ज्यूरिसडिक्शन है, या हमने कुछ एक्सेप्शन डाल रखा है, जरा वो भी चर्चा करेंगे। तो हमारे पाकिस्तानी भाई जो देखने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे कुछ पाकिस्तान प्रेमी अमन की आशा गैंग के लोग आते हैं, वो कहते हैं जी चाइना पानी रोक देगा। तो आइए जरा चाइना वाला ये भी जो थ्रेट वाला कार्ड खेला जाता है वो भी समझते हैं, और साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे आखिरकार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या क्या असर पड़ने वाला है। बहुत सारे न्यूज है जो इस चीजों को कवर कर रहे हैं। कब तक पाकिस्तान का पानी बंद होगा वो भी चर्चा करेंगे। कौन से डैम्स हैं, कौन से कैनाल्स इन प्लेस हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और सिर्फ पानी का अगर हम शेयरिंग, डेटा शेयरिंग भी बंद करें, उसके क्या प्रभाव होंगे वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे पानी का डाइवर्जन कैसुस बेली बताया जाता है, यानी कि एक रीजन है जिसको आधार बना के आप वॉर पे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास आज एक कैसुस बेली है। हालांकि उसने हमें भी एक कैसुस बेली दिया, जिस प्रकार से हमारे इनोसेंट लोगों को, जिस प्रकार से वहां पे जघन्य अपराध किया, हमारे लोगों को धर्म पूछ के, हिंदू पूछ के जब मारा, तो वो जो जघन्य अपराध उसने किया है वो भी एक कैसुस बेली था। तो यहाँ पे दोस्तों अब पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? दोस्तों यहाँ पे ना आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है। या तो आज वो फुल स्केल वॉर करके हमेशा के लिए मर जाए, या फिर धीरे 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 बिना पानी के तड़प तड़प के मरे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, पाकिस्तान में पानी के क्या हालात हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, बहुत पुरानी ट्रीटी है, नेहरू जी के द्वारा साइन की गई थी। कई लोग इसको नेहरूवियन ब्लंडर में इंक्लूड करते हैं। कुछ ज्यादा ही भोलापन और नादानी उस वक्त दिखाई गई थी। इस ट्रीटी में अगर आप देखें तो रफली हमारे पास केवल 20% पानी रहा, पाकिस्तान के पास 80% पानी गया। हुआ यूं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज को देखें तो वो है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और इंडस। इसमें दोस्तों नदियों को दो हिस्सों में तोड़ा गया। एक है ये ईस्टर्न रिवर्स जो कि है सतलज, ब्यास, रावी, और ये है वेस्टर्न रिवर्स, चेनाब, झेलम, इंडस। अब दोस्तों ये जो ईस्टर्न रिवर्स है उसका पानी कहा गया, ये भारत को एक्सक्लूसिव अधिकार है इसको यूज करना। हम चाहे तो पूरा रोक दे और हम चाहे तो पानी जाने दें एज इट इज। वहीं ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, चेनाब, झेलम, इंडस, इनके ऊपर हमारे अधिकार बड़े लिमिटेड हैं। हम यहाँ पे केवल सर्टेन छोटा रिवर, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें पानी को ज्यादा आप रोके नहीं। साथ ही साथ कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं डोमेस्टिक नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ हमने इंडस वाटर कमीशन बनाया, जो कि आज दुनिया की मीडिया कह रही है इंडस वाटर ट्रीटी टेस्ट ऑफ वॉर्स स्टैंड किया, दोनों देशों ने इसको आज तक मेंटेन किया, आज हट जा रहा है। अरे पाकिस्तान ने इसमें क्या किया है? तो भारत का बड़प्पन था कि हमने अब तक इसको ढोया है। आज जाके फाइनली जब इसको हटाना शुरू किया है तो इसमें पाकिस्तान का तो कुछ था ही नहीं, भारत दिए जा रहा था, पाकिस्तान इसे अपना अधिकार समझ लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दरअसल चेनाब, झेलम, इंडस, इस पर अब भारत इसके पानी को कैसे रोकेगा आपको मैं बताऊंगा। पर उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, ये जो पूरे पानी को रोकने की प्रक्रिया है ना, ये कोई आज ऐसी नहीं है कि आज की आज हमने डिसाइड कर ली थी। 2016 से हम बार बार ये प्लान करना शुरू कर दिए थे। आपको याद होगा 2016 में उरी टेरर अटैक होता है।
और उसके बाद तब पीएम मोदी कहते हैं ब्लड एंड वाटर कैंट फ्लो टुगेदर। पहली चेतावनी पाकिस्तान को दी जाती है, स्ट्राइक 1 होता है। फिर होता है दोस्तों 2019 में पुलवामा टेरर अटैक होता है, और उसके बाद आपको मालूम ही है बालाकोट एयर स्ट्राइक भी होता है। ये होता है दोस्तों स्ट्राइक 2। तब भी बात उठती है कि क्या पाकिस्तान का पानी रोकना है? फिर हम क्या करते हैं कि नहीं, इस बार इसको और एक चेतावनी देते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, हमने करीबन करीब 1 साल पहले पाकिस्तान को एक नोटिस भिजवाया था, जिसके द्वारा क्लियरली कहा था कि हम इस इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। पाकिस्तान से उस पे कोई जवाब नहीं आया। ये लीगली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां पे दोस्तों फिर क्या होता है, आप जानते हैं 2025 को, यानी अभी जो हुआ पहलगाम टेरर अटैक, जो कि किस प्रकार का दर्दनाक अटैक है, मैं उसके बारे में क्या ही और नया बताऊं, आप सब जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों ये था स्ट्राइक 3, और इसके बाद फाइनली वो इंडस वाटर ट्रीटी हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब दोस्तों देखिए 2016 के बाद से आप देखेंगे तैयारी कैसे हो रही है। यहां पे जरा देखिए दोस्तों, ये जो 3 नदियां हैं, चेनाब, झेलम और इंडस, है ना, जिसकी पानी को हमें इस्तेमाल करने पे हमारे ऊपर करीबन करीब रोक लगे हुए हैं। चेनाब, झेलम और इंडस, ये जो आप यहां पे देख रहे हैं, तो ये नदियों पे दोस्तों क्या है कि बाय लॉ इंडस वाटर ट्रीटी हमें कुछ लिमिटेड प्रोजेक्ट्स अलाउ करता था। हमने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स बना के रखे हैं। जैसे आप देखें तो चेनाब पे बगलीहार डैम है, सलल प्रोजेक्ट है, दुलहस्ती है। उसमें अगर आप देखें तो बगलीहार डैम है दोस्तों, 2008 में ही ऑपरेशनल हुआ था। 900 मेगावाट का डैम है, बहुत बड़ा डैम है ये, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा। इसमें इस प्रकार से ये एक्चुअली डैम की ही तस्वीर है जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बगलीहार की। वैसे ही दोस्तों किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जम्मू कश्मीर पे झेलम नदी में है, और ये 2018 से ऑपरेशनल है। 2018 दोस्तों, यानी कि ये क्या है, 2016 को उरी टेरर अटैक हुआ, 2 साल बाद ऑपरेशनल होना शुरू हुआ है। आगे सुनिए, सलल डैम है, चेनाब के ऊपर है, ये काफी पहले से ऑपरेशनल है। नीमो बाजगो इंडस पे है, काफी पहले से ऑपरेशनल है। रतले डैम है दोस्तों, नियर कंप्लीशन है, 850 मेगावाट। और ये भी अगर आप देखें तो पुलवामा अटैक के बाद से इस पर तेजी से जोर शोर से काम शुरू हो गया था, और इसके साथ स्टार्टिंग में काफी ऑब्जेक्शन हुआ है, लेकिन ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां पे दोस्तों तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, झेलम पे है, 2016 में इसको रिवाइव किया गया उरी अटैक्स के बाद। और उसके बाद अगर आप देखें तो शाहपुर कांडी डैम है, 2018 का, ये रावी नदी पे, ये बाई लॉ हमारी नदी है, हम इसके पानी को वैसे भी रोक सकते हैं। तो वो तो हमने रोकना ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है, सरप्लस वाटर पाकिस्तान जाने नहीं देते। यानी कि दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डैम्स तो प्रेजेंट हैं। जाहिर सी बात है इन डैम्स की अगर आप बात करें तो भाखड़ा नंगल जैसा कोई बड़ा यहाँ पे वाटर स्टोरेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्टोरेज कैपेसिटी इनके पास भी है। अगर आप देखें तो हम इन डैम्स को पीक सीजन में अब चाहे तो अब इसको हम रोक सकते हैं, पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये पावर को विदाउट स्टोरेज, सिग्निफिकेंट स्टोरेज किए बगैर ये बिजली बनाती हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, पानी को डाइवर्ट किया जाता है, स्टोरेज होता है, मिनिमल स्टोरेज होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे जो स्टोरेज है वो मेयर मिनिमम जिस पे ऑपरेट करना है उसी पे ऑपरेट करेगा? अब वो स्टोरेज अगर आप देखेंगे तो हम फ्लो मैनिपुलेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो भी डैम ऑपरेशंस किए वो अच्छे से जानते होंगे कि जो गेट का ऑपरेशन है अब वो कैसे बदला जाएगा। यहाँ पे जो स्पिलवे गेट्स हैं, ये लो फ्लो सीजन, विंटर होता है, पानी का फ्लो कम होता है, वहां आपको मालूम है विंटर आ रहा है, वीट सोइंग सीजन आ रहा है, वीट को पानी भी चाहिए, उस वक्त में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ग्लेशियर मेल्ट नहीं कर रहा, पानी नहीं आ रही, उस वक्त हमें भी पानी चाहिए। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हमारा जो अभी क्या था बाई लॉ हमको गेट ऐसा रखना है कि पानी का फ्लो बनते रहना चाहिए, मिनिमल स्टोरेज अलाउड है, अब हम क्या करेंगे, पानी का गेट बंद करके रखेंगे, यानी कि डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान में उस सीजन में पानी नहीं जाएगा। दूसरा रिजर्वायर मैनेजमेंट होता है दोस्तों, हम अब वाटर रिटेंशन को मैक्सिमाइज करेंगे। अभी क्या था, बाई लॉ हमको पानी के फ्लो को मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है, चलते जाना है, पानी को छोड़ते रहना है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पानी जमा करके रखेंगे। क्रिटिकल एग्रीकल्चर पीरियड आएगी, जैसे समर में सोइंग सीजन, जब पानी चाहिए उस वक्त हम पानी जमा करके रखेंगे, अपने पास रखेंगे, पाकिस्तान में पानी नहीं जाने देंगे। दोस्तों ये तो अभी शुरुआत हो रही है, आगे सुनिए अब आगे क्या होगा। ये पूरा खेल इस गेट का ही है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आगे सुनिए दोस्तों पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा। कहा जा रहा है इंडिया 2 से 25% ऑफ पानी को रेगुलेट कर सकता है इस प्रकार से करंट इंफ्रास्ट्रक्चर से। दोस्तों एग्रीकल्चरल स्ट्रेस इससे 2 से 3% भी अगर हमने रिड्यूस किया ना पानी, तो पाकिस्तान के सोइंग सीजन, वीट, राइस, शुगर केन, बेहद उनको भी नुकसान हो जाएगा। 80% पाकिस्तान की इरिगेशन नीड्स इन्हीं पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये जो इंपैक्ट मैं कह रहा हूं ये आपको आने वाले हफ्तों में नजर आ जाएगा, ऐसा इंपैक्ट है अगर हम शुरू कर दें। एनर्जी डिसरप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान के तरबला, मंगला, ये सब इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जिनसे 1/3 पाकिस्तान की बिजली बनती है, तो पाकिस्तान के लिए समस्याएं बहुत है यहाँ पे। दोस्तों उसके बाद क्या होगा, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हमें वाटर फ्लो डेटा उनके साथ शेयर करना पड़ता था, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में एक परमानेंट इंडस कमीशन था। अब क्या होता था दोस्तों, इस डेटा के आधार पे पाकिस्तान को मालूम होता था कि कितना पानी कब छोड़ा जाएगा, जिससे वो इरिगेशन, हाइड्रो पावर, फ्लड प्रिपेयर्डनेस सब में इस्तेमाल करता था। अब हम क्या करेंगे,
वो डेटा शेयर ही नहीं करेंगे, हमें बाध्यता ही नहीं है डेटा शेयर करने के लिए। नतीजा क्या होगा? एग्रीकल्चर डिसरप्शन। कैसे तुम इरिगेशन प्लान करोगे, किस सीजन में सो करना है, जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कब पानी छूटने वाला है, कब नहीं छूटने वाला है। वाटर यूज तुम्हारा हैम्पर होगा, क्रॉप लॉसेस होंगे, फ्लड वल्नरेबिलिटी होगी। पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब मॉनसून में जब हम अचानक से छोड़ेंगे, गेट खोलेंगे, पानी छोड़ेंगे, तब कहीं ना कहीं हमें जरूरत नहीं तुम्हें बताने की कब हम पानी छोड़ने वाले हैं, कब नहीं छोड़ने वाले हैं। नतीजा ये होगा कि मॉनसून में बड़ी समस्या आपके लिए यहां पर होने वाली है। दोस्तों, इसके सिवा साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ऐसे ही गरीबी में आटा कहीं ना कहीं गीला होने वाला है। क्या हो रहा है जरा समझिए। यहाँ पे दोस्तों, अब पाकिस्तान को जब हम डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उसको सैटेलाइट इमेजरी के लिए रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा, एक ऑफिस लगानी पड़ेगी, टीम बैठानी पड़ेगी जो पानी को मैनेज करेगी, ग्राउंड सेंसर्स लगाएगी, वो सारी चीजों को उसे करना पड़ेगा, तब जाके कुछ डेटा उसके हाथ लगेगा। और वो डेटा कहीं से भी हमारे द्वारा दिए गए डेटा के बराबर नहीं होगा। उस कहीं ना कहीं आप देखें तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। तो इस तरीके से भी पाकिस्तान मार खाएगा। इसके सिवा अब हम क्या करेंगे? अब दोस्तों, जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, जो लैंग्वेज है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का सपोर्ट खत्म नहीं कर देता है इररिवोकेबल तरीके से, और इस तरीके से करता है कि जो हमें बाई प्रूफ दिखे कि दोबारा वापस आतंकवादी संगठन वो बैठा ना दे, ये सारे प्रूफ मिल जाएंगे, तब जाके इंडस वाटर ट्रीटी दोबारा दिखेगी, तब जाके उसे हम रिज्यूम करेंगे। यानी कि इन शॉर्ट, इन परपेचुइटी हमने सस्पेंड कर दिया है। अब दोस्तों, यहां पे अब हम क्या करेंगे? स्मॉल स्केल डाइवर्जन बैरियर्स लगाएंगे। इतनी सारी नदियां हैं, चेनाब है, झेलम है, इन सब में दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और ब्यास यहाँ पे दोस्तों कनेक्ट काफी करीब हैं। तो यहां से अगर आप देखें तो टनल्स बनाए जाएंगे जिसके द्वारा पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। देखिए, ऑलरेडी इस प्रकार से अंडर स्टडी है प्रोजेक्ट्स। काफी टाइम से हम सोच रहे थे कहां पे करना है, ऑपरेशनल नहीं किया था क्योंकि हम बाध्य थे। लेकिन अब क्या होगा? अब टनल्स बनने शुरू होंगे, चेनाब टू रावी डाइवर्जन होगा। वैसे ही स्मॉल ट्रिब्यूटरी बराजेस बनेंगे, झेलम की पानी चेनाब जाएगी, चेनाब की पानी रावी जाएगी, और रवि से पानी आपको मालूम ही है फिर हम राजस्थान भेजना है ना। पंजाब हरियाणा में प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत है, तो सब पानी भेजा जाएगा, पंजाब भी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। बस पाकिस्तान के पंजाब में पानी की होगी किल्लत। वो भी दोस्तों कुछ नया उपाय कर लेंगे। वैसे मैंने सुना है वहां पे आजकल पानी का नया जो स्रोत होने वाला है वो आंसू हो रहे हैं लोगों के। खैर, आपके आसिम मुनीर ही इसके लिए जिम्मेदार है। खैर, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त एक्सेलरेटेड डैम एंड बराज प्रोजेक्ट्स भी अब अनाउंस किए जाएंगे। ऑलरेडी न्यूज आ रही है, वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है। वो बताने वाले हैं हम कौन कौन से डैम्स यहाँ पे लगाने वाले हैं। दोस्तों, भले इन डैम को बनने में 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, कई डैम्स ऐसे हैं जो कि हमारे अटके हुए थे। अब पाकिस्तान नहीं, कोई इंटरनेशनल मीडिएशन नहीं, फटाफट बनेगा। वो डैम तो तुरंत बनेंगे जो ऑलरेडी अटके हुए थे पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि वो इंडस वाटर ट्रीटी जाता था, आर्बिट्रेशन वगैरह करवाता था, वो सब तो क्लियर होने वाला है। इसके सिवा कुछ मेगा डैम्स अब हम बस बोलेंगे कि हम बनाने वाले हैं। बोलने का भी ये नतीजा होगा, पाकिस्तान के लोग वहां पानी की सप्लाई बढ़ा देंगे आंखों से। आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है। दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या, डिप्लोमेटिक प्रेशर ऐसा बनेगा आसिम मुनीर के ऊपर और उसके शहबाज शरीफ के ऊपर कि बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। अब दोस्तों, यहाँ पे दलील दी जाती है इंटरनेशनल प्रेशर का क्या होगा, है ना। ट्रीटी की वर्डिंग ऐसी है जिसमें कोई नहीं निकल सकता यूनिलैटरली। सही बात है। इंडस वाटर ट्रीटी की आर्टिकल 12 में जानते हैं क्या लिखा गया है? ये ट्रीटी तब तक रहेगा जब तक ये दोनों पार्टी मिलकर टर्मिनेट ना कर दें। यानी कि यूनिलैटरली निकलने का इसमें कोई प्रावधान नहीं। लेकिन वियना कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द ट्रीटीज है, जिसमें आर्टिकल 66 है, वो कहता है कोई भी सोवरेन स्टेट चाहे तो इंटरनेशनल ट्रीटी से निकल सकता है। निकलना होगा तो आपको आईसीजे के पास जाना होगा और आईसीजे से क्लियर करवाना होगा। लेकिन इंडिया के केस में क्या है? आईसीजे के क्लॉज में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के साथ होंगे, तो जब तक हम ना चाहें तब तक हम आईसीजे के पास नहीं जाएंगे। यानी कि ये ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। दूसरी यहां पॉइंट क्या है? अभी तो हमने इसको केवल सस्पेंड किया है, हमने कैंसिल थोड़ा ही किया है, एब्रोगेट थोड़ा ही किया है। दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल 66 में ये भी था, आपको 1 साल पहले बताना होगा जो कि हमने कि आप इस ट्रीटी में बदलाव चाहते हैं, तो हमने ऑलरेडी बदलाव दे दिया। और अगर सामने वाला रिस्पॉन्ड ना करे तो आप आगे बढ़ेंगे, जो कि सच में पाकिस्तान ने नहीं किया। तो बाई लॉ हम चाहे तो हटा भी सकते हैं, इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। पाकिस्तानी कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक का प्रेशर होगा, तुम पे क्या करोगे? भैया, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर तुम्हारे जैसे देशों पे होता है। पूरे भारत में वर्ल्ड बैंक का जानते हैं कितना प्रोजेक्ट का कितना लोन है? $38 बिलियन। $38 बिलियन हमारे लिए कोई प्रेशर नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वर्ल्ड बैंक हमारे पीछे पड़ा रहता है कि आप लोन लीजिए, क्योंकि उसको और कोई देश उस प्रकार के मिलते नहीं है जहां पे वो लोन डालेगा तो उससे उसको पैसे वापस भी मिले। डूबने के चांसेस पाकिस्तान जैसे देशों में प्रोजेक्ट लगा के ज्यादा होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि आप ही कुछ लोन ले लीजिए। तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि 38 बिलियन भारत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इंडिया इजीली ही वर्ल्ड बैंक को चुप करा सकता है। जहां तक बात है आईसीजे की, तो उसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज की वजह से आईसीजे का जुरिस्डिक्शन हमारे ऊपर नहीं है। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास कोई दूसरा चारा नहीं है।
चाइना कार्ड का क्या होगा? सब कहते हैं चाइना पानी रोक देगा भारत का। दोस्तों ये ना अगेन एक झूठा, कहीं न कहीं आप हम सभी को ये कहानी सुनाई गई है और आज से नहीं बचपन से सुनाई गई है। दोस्तों चाइना का ना वाटर शेयरिंग पे कोई ट्रीटी ही नहीं है भारत के साथ। वो चाइना इंडस पे डैम बनाया है। उसको कोई ट्रीटी का पालन नहीं करना पड़ा। उसको ना इंडिया से पूछना था, ना पाकिस्तान से पूछना था। वो चाहे जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा डैम बना दे इंडस पे, और बनाया भी है। जो वहां की जियोलॉजी के हिसाब से फीजिबल है, उसने ऑलरेडी बना दिया है। और इसी के लिए इसको नेहरूवियन ब्लंडर कहते हैं कि ना इंडिया से पूछा ना पाकिस्तान से पूछा, लेकिन इंडिया बनाएगा तो पाकिस्तान से पूछेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप देखें तो चाइना जो कर सकता है वो ऑलरेडी कर रहा है। वो ब्रह्मपुत्र पे ऑलरेडी मेगा डैम बना रहा है। उससे बचने के लिए अरुणाचल प्रदेश में हम भी एक डैम बना रहे हैं जो कि बहुत बड़ा डैम होने वाला है, जो कि उसके डैम के इंपैक्ट को मिनिमाइज करेगा, एक वाटर स्टोरेज हमें देगा। तो यहां पे आपको जानना होगा चाइना जहां तक है वो किसी ट्रिटी को रिस्पेक्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रिटी रिस्पेक्ट करते हैं। चाइना वैसे ऑपरेट नहीं करता है साहब। वो किसी डाउनस्ट्रीम कंट्री के रिस्पेक्ट नहीं करता है। बांग्लादेश भी समझ गया था चाइना के पास क्या करने वाला है ब्रह्मपुत्र पे, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ा। यहां पे दोस्तों चाइना ना वो हर चीज जो वो वेपनाइज कर सकता है वो कर ही देता है। क्रिटिकल मिनरल्स कर दिया उसने, सेमीकंडक्टर्स कर दिया, वाईफाई के राउटर्स कर दिए हैं, सीसीटीवी कैमरास कर दिए हैं, कोविड में रिस्पॉन्स कर दिया था, और पानी तो ऑफ कोर्स कर ही देता है। तो ये गलतफहमी आज के वक्त में भारत के लोगों को होनी नहीं चाहिए चाइना वाली। चाइना को जो करना है वो करेगा ही, अपने से करेगा। अब दोस्तों यहां पे आते हैं यूनुस के ऊपर। तो यूनुस दोस्तों सोच रहे थे पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को करेंगे परेशान। अब दोस्तों वो देख रहे हैं पाकिस्तान की तो हो रही है ब्रूटल बैशिंग। अब कौन उनको बचाएगा? वो अब समझ रहे हैं कि जी साहब भारत जो है ना आयरन फिस्ट रखता है, बस वेलवेट का ग्लव है इसके ऊपर। ये वेलवेट ग्लव सोच के ये मत सोचिएगा कि भारत सॉफ्ट है। आपको कहीं ना कहीं प्यार से इज्जत से अगर बात कर रहा है तो वो वेलवेट ग्लव है। पाकिस्तान को भारत ने दिखा दिया, वेलवेट ग्लव जब हटाता है तो अंदर से स्टील फिस्ट, आयरन फिस्ट आता है। और उसके बाद कोई ग्लोबल प्रेशर हो या दुनिया क्यों कर रही है भारत के सपोर्ट करने के लिए, अनलाइक दैट कहीं से भी ये चीज यूनुस समझ रहे हैं किस प्रकार से भारत आगे बढ़ के अब खेलने वाला है, स्पेशली आज के नए ग्लोबल परिपेक्ष में। तो यूनुस बड़े परेशान है। आने वाले दिनों में इनको कहीं ना कहीं गंगा जी पे वाटर ट्रीटी डिस्कस करनी है। यहां तो दोस्तों एक्सपायरी थी गंगा जी पे जो वाटर ट्रीटी है, वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इट हैज कम विद एक्सपायरी। वो अगले साल एक्सपायर होने वाला है। भारत चाहे तो ना करे उसको फर्दर एक्सटेंड। उसके बाद ये सारी चीजें जो आपको बताई वो बांग्लादेश के साथ होंगी। वहां तो हमारा क्लियर बराज भी है, फरक्का बराज है। पानी जब चाहे जैसे चाहे वैसे भेज देंगे हम समुद्र में अपने पोर्ट की ओर। बांग्लादेश में पानी नहीं जाएगा। फिर तीस्ता में तुम चाइना को बुला रहे हो, वहां भी बनेगा डैम, वहां भी हम करेंगे डाइवर्ट। क्या करेगा फिर बांग्लादेश, जरा वो भी सोचे। और फ्लड में पानी भी छोड़ा जाएगा उस वक्त। तो कहीं ना कहीं यूनुस बड़े शेल शॉक्ड हैं। भारत अगर वो प्यार वाला जो ग्लव्स है, वेलवेट ग्लव्स, अगर वो हटाता है तो अंदर जो आयरन फिस्ट है वो बड़ा खतरनाक है। अब दोस्तों पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान में दोस्तों वाटर क्राइसिस ऑलरेडी चल रही है। आप देखें तो पिछले 70 साल में पर कैपिटा वाटर 70% से कम हुई है। आज 1017 क्यूबिक मीटर है। और यह बताता है कि पाकिस्तान इज स्टेयरिंग एट अ वाटर डिफॉल्ट एज वेल। पैसा नहीं है, पानी भी नहीं है। 23% पाकिस्तान की इकोनॉमी, एक तिहाई वर्कफोर्स इंडस के ऊपर निर्भर करते हैं। 85% पाकिस्तान के टोटल वाटर्स इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से आता है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी इंडस के पानी के शेयरिंग को लेके उनके स्टेट्स लड़ रहे हैं। सिंध और पंजाब में लड़ाई हो रही है। ऑलरेडी सिंध नीचे आता है, वो कहते हैं पंजाब सारा का सारा पानी इंडस का छीन लेता है, सिंध तक पानी ही नहीं पहुंच रहा। पैरेलली पंजाबी क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के, वो नया कैनाल प्रोजेक्ट बना रहे हैं चोलिस्तान डेजर्ट में, जहां पाकिस्तान आर्मी कह रही है हम खेती करेंगे। लाखों लाख हेक्टेयर ले लिए वहां पे रेगिस्तान में, जहां पे वो कैनाल बनाने वाले हैं जो कि पंजाब में खेती होगी। और सिंध कह रहा है ऐसे ही पानी नहीं आता, ये कैनाल चला जाएगा, बचा कुचा पानी भी नहीं आएगा। तो वहां लोग सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे पानी भी होने वाला है कम। अब बनाओ कैनाल, अब करो खेती, देखते हैं क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे वाटर डाइवर्जन इंटरनेशनल लॉ में इट इज द कैसुस बेली, मतलब एक ग्राउंड होता है जिसको आधार बना के आप वॉर पे जा सकते हैं। लेकिन जो टेरर अटैक उन्होंने किया वो भी वही था, कैसस बेली था। तो पाकिस्तान अब क्या करेगा दोस्तों? काफी प्रोवोकेटिव तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं आसिम मुनीर दिखा रहे हैं दो, वो अपने पाकिस्तानियों को कह रहे हैं तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आज मर जाओ क्योंकि फुल स्केल वॉर करेंगे। दूसरा ये है धीरे धीरे बिना पानी के, लॉन्ग रन में पानी के बिना हमारे वजह से तुम्हें ये समस्या आज झेलनी पड़ रही है। तो पाकिस्तानी भी बड़े परेशान है, वो इसी को कह रहे हैं, है ना, लानत भेज रहे हैं, ये कहां फंसा दिए हमें, क्या जरूरत थी भारत में ये सब करने की। अब किए हो तो भोगना तो पड़ता है ना दोस्तों। हम तो इसको कर्म कहते हैं। तो तुम्हें भी वो चीज आज एक्सपीरियंस होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा आपको बड़ी खुशी से बता रहा हूं हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो इस प्रकार से अच्छा परफॉर्म किए हैं। 350 करीब अकेडमी के लर्नर्स हैं, 340 प्लस हैं, जिनमें से अगर आप देखें तो 75 प्लस लर्नर्स वो हैं जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम कंटेंट में डायरेक्टली एनरोल हुए थे। इनमें से आप देख सकते हैं दोस्तों
एग्जैक्टली आपको मैं नंबर्स दे रहा हूं, कितने घंटे इन्होंने स्पेंड किए हैं। केवल ऐसा नहीं है क्लासरूम प्रोग्राम में खाली एनरोल करवा दिया, नहीं, आपको मैं प्लस में वॉच टाइम आवर्स बता रहा हूं, कितने टेस्ट लिए हैं, दिए हैं इन्होंने, और उसके बाद रैंक बना है। ये बता रहा है दोस्तों हमारे कंटेंट पे इनको कितना भरोसा है। यहाँ एग्जैक्टली वही पढ़ाई होती है जिससे आप एग्जाम क्लियर करते हैं, आईएएस बनने का सपना पूरा होता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं अकेडमी प्लस पे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए अभी हम लाए हैं दोस्तों, लेकिन ऑफर खत्म हो जाएगा 26 अप्रैल, आखिरी दिन है। 19,999 प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। बिगेस्ट इवेंट हो रहा है दोस्तों अनअकैडमी मंजिल, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। 27 अप्रैल को हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे ही चैनल यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे ये हम स्ट्रीम करेंगे, तो आप सभी को जुड़ना है। बाकी ये डेली T20 करंट अफेयर्स ब्लिट्स है, आप सभी के लिए हो रहा है, आप लोग अवश्य जुड़े।